हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक ऐसा टॉपिक 12th का जो कि हर एक एग्जाम में, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे आपका जो है यूपी बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, सभी में ये टॉपिक आपका रहता ही रहता है और सभी में एक आध क्वेश्चन जरूर रहता है। तो आज बात करते हैं हम लोग कैपेसिटेंस की। That is the capacitance। ठीक है, कैपेसिटेंस वर्ड आया कहां से? सबसे पहले तो ये बात करते हैं, दैट इज वर्ड इज कैपेसिटर, राइट। तो कैपेसिटर का क्या है? हम लोग देखते हैं कि कभी भी हमारे घरों में फैन यूज होता है, कूलर्स यूज होते हैं, ये सब जितने भी रोटेटरी डिवाइसेस हैं, उन सभी रोटेटरी डिवाइसेस में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एक छोटी सी डिब्बी टाइप की लगी होती है, सफ़ेद कलर या दूसरी टाइप का। होता क्या है कि जब कभी कभी चलते चलते फैन की स्पीड कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, टेक्नीशियन को बुलाते हैं। वो टेक्नीशियन हमारा क्या करता है, उसी डिब्बी को निकालता है और चेंज कर देता है और जो है फैन दोबारा से अपनी ही स्पीड में घूम जाता है। तो हम जो है और हमसे जो है अच्छा चार्ज करता है, यानी कि अच्छा खासा रुपए लेके जाता है। और मार्केट में ये 25 से 30 रुपए, 40 रुपए की का मिलता है। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप उसको घर पे खुद से भी चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, ये मार्केट में जब भी जाओगे तो कैपेसिटर के नाम से नहीं मिलता है, ये कंडेंसर के नाम से फेमस है। और टेक्निकली जो हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर कहां से आया, कैसे बनता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटेंस एक एबिलिटी है ऑफ द कैपेसिटेंस टू स्टोर द चार्ज और एनर्जी यूनिट, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? आपका दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग अपोजिट चार्ज एंड प्लेस्ड एट ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग अपोजिट चार्ज, एक प्लेट पे चार्ज अगर पॉजिटिव है तो दूसरे पे चार्ज होगा आपका नेगेटिव। हैविंग अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमने मान लिया d। तो दिस सिस्टम क्रिएट द कैपेसिटर। अब देख रहे होंगे इसके बीच में अभी ईयर लगा हुआ है। ईयर भी आपका एक डाइलेक्ट्रिक का काम करता है। इसके बीच में कोई ऐसा मटेरियल डालता है हम लोग, जब वैसे तो ये उनको बोलते हैं आप डाइलेक्ट्रिक। वैसे जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, लेकिन जब हम को थोड़ी सी एनर्जी डेफिनेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो ये इनमें से होके इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो हो सकती है। इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। तो हम देखते हैं कि ये जो सिस्टम बना हुआ है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक होगा। तो ये जो आपका बना हुआ है कैपेसिटर, ये दो प्लेट्स हैविंग अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटर। क्या कहलाता है? इस सिस्टम को हम कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है। ये एक डिवाइस है जिससे हम जो रोटेटरी एलिमेंट्स होते हैं, रोटेटरी इक्विपमेंट्स जो आपके घर में लगे होते हैं, इनको इनिशियली टॉर्क हम प्रोवाइड करते हैं। तो इनिशियली जब टॉर्क होता है तभी वो जो है रोटेट करता है। जब ये वीक हो जाता है
तो आपके घर में लगे हुए फैन, कूलर्स, इन सब की स्पीड क्या हो जाती है, लो हो जाती है, और इट इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट। जैसे ही हम इसको जो है इनको चेंज करते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, इनकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है और ये जो है अपने पहले जैसे घूमने लगते हैं, चलने लगते हैं और हमको अच्छे से आवाज देते हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस क्या है? देखिए कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू store the charge and the energy in it. So it is denoted by capital C. C equal to Q by V. कैपेसिटेंस कैसे होता है? हम क्या करते हैं, C इक्वल टू, फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q by V। अब अगर हम बात करेंगे यूनिट की, ये तो हुआ कैपेसिटेंस यानी कि एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज और एनर्जी इन इट, Q C इक्वल टू Q by V। अगर हम यूनिट देख रहे हैं इसकी, तो यूनिट आप देख सकते हो, Q यहाँ पे चार्ज है और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है ना। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम पर, दैट इज V क्या है यहाँ पे, V है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट हमारा यूनिट हो गई किसकी, कैपेसिटेंस की। लेकिन जैसे आप जानते हो, जैसे फोर्स को हम लोग फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन देते हैं, वैसे कैपेसिटेंस का एक पर्टिकुलरली यूनिट नेम दिया गया है जिसको कहते हैं हम लोग फैराड। इससे डिनोट करते हैं, दैट इज द फैराड। कैपिटल एफ से इसको जो है डिनोट किया जाता है फैराड। जनरली जो आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं ये, तो वो आपके जो है माइक्रो फैराड में, आपके जनरली मार्केट में जब भी जाएंगे तो माइक्रो फैराड के नाम से मिलेगा। कंडेंसर बोलेंगे तब भी मिल जाएगा, कैपेसिटेंस बोलेंगे तब भी मिल जाएगा। आजकल तो खैर लिटरेट पर्सन हो गए हैं तो कैपेसिटेंस बोल के मिल जाता है, लेकिन कुछ समय पहले अगर कैपेसिटेंस बोल दो तो इलेक्ट्रीशियन समझ ही नहीं पाते थे दुकानदार कि कैपेसिटेंस क्या है, कंडेंसर बोलो तभी मिलता था ये। तो ये चीज आपकी जो है कैपेसिटेंस हो गया, इसकी यूनिट हो गई आपकी, क्या हो गई, फैराड। ठीक है। अब जैसे आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, आपका वैसे ही कैपेसिटेंस भी जुड़ता है किसी भी सर्किट में, सीरीज और पैरेलल। और इसी के पर बेस्ड जो है जनरली क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड्स एग्जाम में और कंपटीशन में, नीट IIT में पूछे जाता है। दोनों ही टाइप के जो है कैसे जुड़ता है इस पर डिस्कस करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बेस आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल बेस से। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। देखिए कैपेसिटर इन सीरीज, अगर हम सीरीज की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जब रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे तो सीरीज में क्या जो है सेम होता है, दैट मीन्स सीरीज में आपका करंट सेम होता था, बट यहाँ पे हम लोग करंट की बात नहीं करते, यहाँ पे चार्ज की बात करते हैं, Q इक्वल टू IT होता है। तो अगर जहाँ पे आपका करंट सेम होगा वहां पे आपका चार्ज सेम होगा, दैट मीन्स यहाँ पे हम पोटेंशियल यानी कि सेम क्या होता है, सेम होता है आपका चार्ज। सीरीज में आपका चार्ज आपका सेम होता है और डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है पोटेंशियल, डिफरेंट पोटेंशियल। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चार्ज एंड पोटेंशियल की।
तो अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज को देखो कैसे कनेक्ट करते हैं, एक के बाद एक अगर आपका कैपेसिटेंस लगा होगा, इसका सिंबल होता है टू पैरेलल लाइंस हम लोग लगाते हैं, ये आपका सिंबल होता है इस टाइप से, दो पैरेलल लाइंस होती हैं और जो है इस टाइप से, दैट इज द सिंबल ऑफ द कैपेसिटर, है ना। तो कैपेसिटर बनाने का ये एक सिंबल है आपका। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे हमने 3 कैपेसिटर लिए हुए हैं सीरीज में, तो दैट इज द C1, C2 एंड C3। हम जानते हैं कि इसमें चार्ज आपका सेम होता है, जो चार्ज यहाँ पे होगा वही चार्ज हमको यहाँ पे मिलने वाला है। हम लोग वोल्टेज डिफरेंट होता है, V1, V2, V3, ये आपका डिफरेंट होता है। और याद रखो कि जो चीज डिफरेंट होती है उसी का नेट हम लोग लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम जब नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो V इक्वल टू हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। तो नेट पोटेंशियल यानी कि V इक्वल टू, हम अगर इसको चेंज करेंगे, किससे चेंज करेंगे, C इक्वल टू Q बाई V। अगर V इक्वल टू हम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा Q बाई C, है ना, V इक्वल टू Q बाई C। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, है ना। और यहाँ पर भी अगर हम वैल्यू डालना है इसमें Q बाई C, तो हम देखेंगे यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज आपका कॉमन है, तो चार्ज को हम कॉमन लेके यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, और हमारा जो फाइनल हमको मिलता है वो मिल जाता है 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये हमको जो है मिल जाता है कैपेसिटेंस, राइट। तो कैपेसिटेंस इन सीरीज आपका क्या मिल गया हमको, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, राइट। तो हम देख रहे होंगे ये आपका जो है यहाँ पे फॉर्मूला हमको मिल जाता है 1 बाई C3, राइट। तो अब हम देखें यहाँ पे नेक्स्ट, हम पैरेलल कैपेसिटेंस इन पैरेलल, एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। तो इन पैरेलल की बात करेंगे, चाहे नीट हो और चाहे मैथ्स हो, एक न्यूमेरिकल इवन बोर्ड में भी ये एकदम फिक्स रहता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डेट इज द C1, C2, C3 वैसे ही हमने मान ली है ना। और हमने बताया था आपको कि डिफरेंट क्या होता है। तो डिफरेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका सेम होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल आपका सेम होता है। और डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट आपका चार्ज होता है ना, डिफरेंट चार्ज होता है। तो यहाँ पे Q1, Q2 और Q3 ले लेते हैं, और हमने क्या बताया, जो डिफरेंट होता है उसी का नेट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू नेट Q क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं Q1, Q2, Q3, तो हमारा ये हो जाएगा Q इक्वल टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, Q इक्वल टू हम लोग जानते हैं CP। इस फॉर्मूले को हम लोग Q को रिप्लेस करेंगे यहाँ से,
तो ये आ जाएगा आपका C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो C है ना। आप देख रहे होंगे हमारा कॉमन क्या है, इसमें बताइए कॉमन क्या है। तो कॉमन हम देख रहे होंगे यहाँ पे पोटेंशियल आपका कॉमन है, तो V अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3 हमको फाइंड आउट होता है, तो डेट इज द कैंसिल आउट और C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। तो ये आपका जो है आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका फॉर्मूला, यानी कि सीरीज में आपका फॉर्मूला 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ रहा था। डेट इज द अपोजिट टू द रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस जुड़ता है उसके अपोजिट जुड़ता है सीरीज का पैरेलल का सीरीज का फॉर्मूला आपको फाइंड आउट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका रेजिस्टेंस के जैसे कॉम्बिनेशन हम लोग सॉल्व करते थे वैसे ही हम लोग कैपेसिटेंस को भी सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट थोड़े से क्वेश्चंस देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, ये काफी बार आपके नीट में पूछा जा चुका है। एक, दो और ये 3, ठीक है। तो इस टाइप से आपका लगा हुआ है 3 कैपेसिटेंस यहाँ पे, और यहाँ पे हम लगा दें इसको कुछ इस टाइप का कॉम्बिनेशन हमने बनाया, राइट। तो पूछता है फाइंड इक्विवेलेंट, ये थोड़ा हमने अच्छा क्वेश्चन उठाया है, डायरेक्टली बेस क्वेश्चन नहीं है ये। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी, अगर हमने 2 पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए तो बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये C1 है, C2 है और C3। अब इसमें कॉम्बिनेशन को पहचानना है आपको कि ये पैरेलल है या सीरीज है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसको जो है सीरीज में करके चले आते हैं, बट दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपका ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे हम पहचानेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देख सकते हो जब भी इंडिविजुअल जुड़ा हो, हर एक कैपेसिटेंस अलग अलग 2 तारों से जुड़ा हो, इंडिविजुअल जुड़ा हो, तो वो कॉम्बिनेशन आपका कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे, जैसे अगर हम बात करें इस वाले की, तो ये देख रहे होंगे ए पॉइंट से यहाँ से जुड़ा हुआ है और बी पॉइंट से आपका यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, बी पॉइंट से डायरेक्टली, है ना। ए पॉइंट यहाँ, बी पॉइंट यहाँ, ठीक। अब इसको देख लें, इस वाले C2 को, C2 आपका ए पॉइंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, बी पॉइंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है। C3 को देखें तो C3 भी आपका ए पॉइंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है और बी पॉइंट आपका यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये इंडिविजुअल कनेक्शन है, तो इंडिविजुअल कनेक्शन कभी भी होता है तो दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे फिट कर देते हैं, यानी कि C = C1 + C2 + C3। अगर वैल्यू यहाँ पे कैपेसिटेंस की दी गई होगी तो हम वो वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये आपको समझ में आया होगा, छोटा सा न्यूमेरिकल था, ये कई बार आ चुका है नीट में।
हम देखते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन। कभी भी आपको याद रखिए कुछ ऐसा ही बन के आपको मिलेगा, जैसे 3 आपको अभी हमने ऊपर जो लगाया हुआ था, ऊपर कोई भी कैपेसिटेंस नहीं लगाया था, बट अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम यहाँ पे एक कैपेसिटेंस ऊपर जो है कनेक्ट कर दे रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर भी एक कैपेसिटेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब सेम वही क्वेश्चन है, ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। अगर हम देखेंगे दैट इज द C1, C2, C3, C4 and that is the C5, right? और all the capacitance that means आपको given है कि C1 equal to C2 equal to C3 equal to C4 equal to C5 all the 2 microfarad। अगर आपको कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आ जाए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, राइट? तो हमेशा याद रखिए कि जब भी इस टाइप का कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो ये जो दिख रहा है आपको और ये जो दिख रहा है, टोटल कितने कैपेसिटेंस, जब भी 5 कैपेसिटेंस या 5 रेजिस्टेंस आपको दिख जाए तो याद रखिए कि इसमें आपका जो है व्हीटस्टोन ब्रिज बनने की बहुत ज़्यादा जो है रहता है चांस। व्हीटस्टोन ब्रिज यानी कि इन दोनों का जो रेशियो होगा P/Q इक्वल टू R/S, ये अगर सेम आ, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 2 है, ये 2 है, दैट मींस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना? तो व्हीटस्टोन ब्रिज की केस में जो 5वां कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस होगा, इसमें करंट की वैल्यू 0 होती है, चार्ज की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे, तो ये कैपेसिटेंस हम लोग कैंसिल कर देंगे, 5वां वाला कैपेसिटेंस कैंसिल हो जाता है। तो अब अगर हम देखेंगे तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे और बाद में ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो ये 2 है, 2 है, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये दोनों क्या कैसे हैं आपके पैरेलल में है, तो आपका Cp यानी कि Cp1 आ जाएगा आपका C1 प्लस C2, चूंकि ये पैरेलल में है तो 2 प्लस 2 आपका हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये हो जाएगा C2 तो कितना आ जाएगा, ये आप देखें, ये आ जाएगा आपका C3 प्लस C4, ये भी आपका 4 माइक्रोफैराड आ जाएगा, राइट? इतना समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों आपस में कैसे ये कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप से बन जाएगा आपका, ये आपका जो है 4 और ये भी 4 हो जाएगा माइक्रोफैराड, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो आपका सीरीज हो जाएगा आपका, यानी कि सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, तो ये हो जाएगा Cp1 इंटू Cp2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, ये कट करेंगे तो ये फाइनली आपका 2 माइक्रोफैराड यहाँ पे आपको फाइंड आउट होता है। तो 2 माइक्रोफैराड आपका यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है, देख सकते हैं आप,
2 माइक्रोफेरेड हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। 2 माइक्रोफेरेड यहाँ पे आ गया आपका। ओके, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं बोर्ड में भी और नीट और मेंस में भी। एक और हम देख लेते हैं, ये अभी 2025 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं, कुछ इस टाइप से आया हुआ है। ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए थे यहाँ पे। 2025 मेंस का क्वेश्चन है ये, इस टाइप से। और यहाँ पे एक जो है कैपेसिटेंस लगा हुआ था, है ना। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो आपका, कैपेसिटेंस का वैल्यू है 8 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पे 10 ओम लगा हुआ था। और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी है आपकी जो है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई। ठीक है, तो ये इसी बार का क्वेश्चन है। तो वो पूछ रहा था कि एट द, यहाँ पे फाइंड द चार्ज, find the charge in capacitance, find the charge in capacitance। तो कैपेसिटेंस में आपको चार्ज निकालना है ना, एट स्टेडी स्टेट। ठीक है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था। एग्जैक्टली हो सकता है वैल्यू इसमें चेंज हो गई हो, बट कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है सर्किट डायग्राम, दैट इज द राइट, बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक है, आज ही मैंने सॉल्व करवाया है ये बच्चों को। तो ये जो है आपका 8 मेंस का क्वेश्चन है 2025 का। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो हम क्या करते हैं जनरली जो है एट स्टेडी स्टेट, तो ये क्या होगा, जो कैपेसिटेंस लगा होगा, कैपेसिटेंस जब चार्ज हो जाता है तो इससे करंट, इसमें आप करंट नहीं जाएगी, यानी करंट क्या हो जाएगी, सैचुरेट। तो हम इसको ओपन सर्किट मान लेते हैं और ओपन सर्किट में हम इसको जो है हटा देंगे। हम मान लेंगे कि ये ओपन जो है सर्किट नहीं है, यानी कि कैपेसिटेंस यहाँ पे नहीं लगा है, अभी ओपन कर दिया है, यहाँ पे करंट नहीं जा रही है। अब जब करंट नहीं जाएगी तो करंट सीधी यहाँ से होके इस टाइप से गुजरेगी और यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे जब इस टाइप का कॉम्बिनेशन होगा तो ये जो रेजिस्टेंस है ये आपके कैसे होगा, सीरीज में होगा। तो सीरीज इन रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 10 + 10 आपका 20 ओम हो गया। टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम। अब हम निकाल लेंगे करंट की वैल्यू। ओके, तो करंट क्या हो जाएगा इसमें, करंट हो जाएगा I = V/R होता है, तो V आपका 20 है, R भी आपका 20 है, कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। ओके, इसमें वैल्यू चेंज है यहाँ पे बैटरी की, क्योंकि यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा था उसमें। ठीक है, तो ये आपका जो है 1 एम्पियर यहाँ पे आ गया। 1 एम्पियर के बाद में हमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए, और हम लोग जानते हैं ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो पैरेलल में अगर हम इसमें वोल्ट की वैल्यू
निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बड़े आराम से हमें चार्ज की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो वोल्ट की वैल्यू 10 ओम में कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर करंट है तो 10 ओम वोल्ट V इन 10 ओम कितना आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा V इक्वल टू आई आपका 1 है इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। आप देखते हैं यहाँ पे 10 वोल्ट आ गया, तब हमें इसको मान लेंगे क्लोज सर्किट। अब हम इसको क्लोज सर्किट मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस में चार्ज इन कैपेसिटेंस, चार्ज इन कैपेसिटेंस Q इक्वल टू क्या होता है हमारा CV होता है, Q इक्वल टू CV, C आपका 8 है और वोल्ट है आपका 10, तो आ गया 80 कूलम, 80 माइक्रो कूलम में आएगा क्योंकि C आपका माइक्रो में है ना, तो हमारा कितना आ गया 80 माइक्रो, ओके 80 माइक्रो कूलम हमने हमारा यहाँ पे आ गया है, देख सकते हो 80 माइक्रो कूलम इसका आंसर होगा। ओके गाइस, इतना आपको समझ में आया होगा, थैंक यू। आप देख सकते हो